नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास क्रिकेट शो में जहां हम लेकर आए हैं भारत और ओमान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। यह मैच शुरू से अंत तक एकतरफा नहीं था, बल्कि हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट ने दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलते हैं सीधा मैदान की ओर। दोस्तों, खेल शुरू होने से पहले ही स्टेडियम का नज़ारा लाजवाब था। दर्शक दीर्घा में भारतीय तिरंगा लहराता हुआ, ड्रम्स बजते हुए और भारत भारत की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। टॉस का समय आया, सिक्का उछला और किस्मत चमकी भारतीय कप्तान की। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला दर्शकों के लिए बेहद उत्साहजनक था, क्योंकि पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार लग रही थी। बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ओपनरों ने शुरुआत में गेंद को समझने में थोड़ा समय लिया। पहले 3 ओवर तक गेंद सीम कर रही थी, लेकिन चौथे ओवर से ही खेल का रंग बदल गया। ओमान के धाकड़ गेंदबाज शकील अहमद दौड़े, गेंद फेंकी और अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी शॉट खेला। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में, छक्का। इसके बाद लगातार 2 चौके, एक ही ओवर में 16 रन और भारतीय डगआउट खड़ा हो गया। ऋतुराज ने भी गियर बदल लिया। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला, फिर पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 6 ओवर में स्कोर पहुंचा दिया 55 रन पर। दोस्तों, पावर प्ले का नज़ारा ही कुछ और था। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। भारतीय बल्लेबाजों ने रणगति इतनी तेज कर दी कि ओमान के गेंदबाज हैरान रह गए। 10 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 85 रन हो चुका था और दोनों ओपनर जम चुके थे। दर्शक लगातार झूम रहे थे, डीजे की धुनों पर लोग थिरक रहे थे। लेकिन क्रिकेट में विकेट गिरना तय है। बाधा में इंडिया ए ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का कैच आउट हो गया। जैसे ही उनका विकेट गिरा, मैदान में उतरे भारत के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। और दोस्तों, क्या एंट्री रही। आते ही पहला शॉट, हवा में गेंद और सीधे छक्का। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। अगली ही गेंद चौका। हर कोण से शॉट्स, हर रिम्बन में हरती था। रन दिशा में रन। ओमान के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। उनके साथ खेले संजू सैमसन, जिन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए, चौकों की झड़ी लगा दी। सूर्य कुमार और सैमसन की जोड़ी ने भारत की रणगति को और तेज कर दिया। 15वें ओवर तक स्कोर पहुंच चुका था 150 रन के पार। ओमान के गेंदबाज बॉलिंग मीटिंग कर रहे थे, फील्ड बदली जा रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने सब बेकार साबित हुआ। एक पल ऐसा आया जब सूर्य कुमार ने लगातार 3 चौके जड़े और दर्शक सूर्या सूर्या के नारे लगाने लगे। पूरा 20 ओवर का खेल खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 210 रन। जी हाँ दोस्तों, पूरे 210 रन। अभिषेक शर्मा के 75 रन, सूर्य कुमार यादव के 58 रन और सैमसन के ताबड़तोड़ 40 रन। भारत की बल्लेबाजी ने तहलका मचा दिया। अब बारी थी ओमान की बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। पहला ओवर, अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। उन्होंने तेज रफ्तार गेंद डाली। बल्लेबाज ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में। पहला विकेट गिर गया और भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। दूसरे ओवर में जब सिराज आए, उनकी स्पीड और स्विंग ने बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। 2 लगातार डॉट बॉल्स और तीसरी गेंद पर गिल्लियां उड़ गईं। ओमान की हालत पस्त होने लगी। मध्य ओवर में आए रवि बिश्नोई। और दोस्तों, यहां से शुरू हुआ ओमान का असली संघर्ष। बिश्नोई ने गेंद फेंकी। बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने आया, लेकिन गेंद घूम गई और सीधा स्टंप पर जा लगी। बोल्ड! स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने एक और बल्लेबाज को चकमा देकर कैच आउट करवाया। ओमान के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। 15 ओवर तक ओमान की टीम सिर्फ 80 रन बना पाई और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय गेंदबाज हर ओर से हमला कर रहे थे और ओमान की बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तो दोस्तों, यह था इस मुकाबले का पहला हिस्सा, जहां भारत की बल्लेबाजी ने रिकॉर्ड बनाए और गेंदबाजी ने ओमान को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ओमान वापसी कर पाएगा? क्या कोई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की धार के सामने टिक पाएगा,
या फिर टीम इंडिया बड़े अंतर से यह मैच जीत लेगी। 15वें ओवर तक ओमान का स्कोर था 80 रन पर 6 विकेट। लेकिन क्रिकेट में हमेशा उम्मीद बनी रहती है। मैदान पर मौजूद बल्लेबाज जैद खान ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें लड़ना है। उन्होंने रवि बिश्नोई को आगे बढ़कर कवर ड्राइव मारा, चौका। फिर अर्शदीप की गेंद पर शानदार पुल शॉट, एक और चौका। दर्शकों ने ताली बजाकर उनकी हिम्मत को सलाम किया। जैद खान के साथ 7वें नंबर पर आए अयान खान। उन्होंने भी संभल कर बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की। ऐसा लग रहा था कि ओमान की टीम थोड़ी लड़ाई दिखाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाज मानो आज जीत का जश्न पहले ही मनाने के मूड में थे। मोहम्मद सिराज को फिर से गेंदबाजी दी गई। उन्होंने एक घातक यॉर्कर डाली, गेंद दबी थी पैरों में, और एलबीडब्ल्यू। अयान खान को पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद आए बिश्नोई। उन्होंने जैद खान को गेंद पर चकमा दिया, बल्ले का किनारा, और कैच आउट। ओमान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 20 ओवर पूरे हुए और ओमान की टीम का स्कोर रुका 125 रन पर। पूरी टीम ने संघर्ष तो किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने वे बेबस दिखे। भारत ने यह मुकाबला जीता 85 रनों से। जी हाँ दोस्तों, पूरे 85 रन का अंतर, एकतरफा दबदबा, हर विभाग में शानदार प्रदर्शन। अब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की, और यहाँ कोई शक नहीं था, ये खिताब गया भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 75 रन ठोक डाले और शुरुआत से ही खेल का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी पारी ने ही भारत को बड़े स्कोर की नींव दी, जिस पर सूर्या और सैमसन ने इमारत खड़ी कर दी। दोस्तों, इस जीत में 3 चीज़ें साफ दिखीं। ए फैली थी भारत की आक्रामक बल्लेबाजी, पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक रनगति कभी धीमी नहीं हुई। दूसरी गेंदबाजी की धार, अर्शदीप की स्विंग, सिराज की स्पीड और बिश्नोई की स्पिन, सबने मिलकर विपक्ष को जकड़ लिया। तीसरी फील्डिंग, एक भी कैच नहीं छोड़ा गया। रन आउट बिजली जैसी तेजी से किए गए। यानी हर विभाग में भारत ने ओमान को मात दी। यही वजह रही कि जीत का अंतर इतना बड़ा रहा। दोस्तों, इस मैच की वही असल ईजान थी दर्शकों का उत्साह। हर छक्के पर, हर विकेट पर स्टेडियम गूंज उठता था। जब अभिषेक ने छक्के लगाए तो पूरा मैदान खड़ा होकर चिल्ला रहा था। जब बिश्नोई ने विकेट लिया तो भीड़ से आवाज आई, वाह इंडिया। और जैसे ही मैच खत्म हुआ और भारत ने जीत दर्ज की, दर्शक दीर्घा भारत भारत के नारों से गूंज उठा। तिरंगे लहराए गए। खिलाड़ी मैदान का चक्कर लगाते हुए फैंस का अभिवादन कर रहे थे। इस जीत से भारत ने न सिर्फ अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, बल्कि बाकी टीमों को भी सख्त संदेश दिया कि अगर भारत के सामने खेलना है तो हर विभाग में तैयार रहना होगा। टीम इंडिया की यह जीत उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और आने वाले मैचों में भी यही जोश देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था भारत बनाम ओमान मुकाबले का पूरा रोमांचक सफर। पहले भाग में आपने देखा बल्लेबाजी का जलवा, अभिषेक, सूर्या और सैमसन की आतिशबाजी, और दूसरे भाग में देखा गेंदबाजी की धार, अर्शदीप, सिराज और बिश्नोई का कमाल। भारत ने यह मुकाबला जीता 85 रनों से, और इस जीत ने हमें एक बार फिर गर्व महसूस कराया। अगर आपको हमारी यह हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहिए क्रिकेट के हर रोमांचक पल के साथ।